नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो कि हमारे एलएसी बॉर्डर से जुड़ी है, भारत चाइना की सीमा विवाद से जुड़ी है। आज हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के सेशन के दौरान अपने कुछ बातें बताई हैं जो बॉर्डर इंगेजमेंट से लेके जानना ज़रूरी है। क्या बताया उन्होंने पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्म किया है 11 फरवरी के दिन कि भारत और चाइना के बीच में जो पैंगोंग सो लेक वाला एरिया है, वहां पे नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक जो है पैंगोंग लेक का, उस दोनों ही जगह से डिसएंगेजमेंट की जो डील है वो चाइना के साथ फाइनलाइज हो गई है। और इंडिया और चाइना ये दोनों ही कंट्रीज अपने अपने ट्रूप्स को, जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं, जो पीछे ट्रूप्स हैं वो नहीं, लेकिन जो बॉर्डर पे बिल्कुल आगे की ओर डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं, उन्हें अब हटाएगी इंडिया भी और चाइना भी। और ये एक प्रोसेस के तहत होगा। हालांकि वो प्रोसेस क्या है अभी हम ये नहीं जानते, लेकिन उनका कहना यही था। उन्होंने ओवरऑल जिक्र करते हुए ये बताया है कि चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को फिंगर 8 तक के एरिया पे पीछे खींचेगा, जो कि अभी लगभग फिंगर 4 के काफ़ी करीब चाइना है, और भारत भी फिंगर 4 के ही पास है। तो इसी वजह से दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो एक तरीके से आप समझिए चाइना खाली करके फिंगर 8 तक पहुंच जाएगा जैसा कि पहले था, और इंडिया फिंगर 4 से पीछे हटके फिंगर 3 तक आएगा। तो ये चीज बेसिकली उनका कहना था। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इंडिया का जो क्लेम होता है वो फिंगर 8 तक का होता है, और चाइना के हिसाब से तो कोई फिंगर हमारा है ही नहीं। तो यहां पे जो अग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में हुआ है उसमें आप इतना समझिए ओवरऑल कि फिंगर 8 पे चाइना होगा, फिंगर 3 पे इंडिया होगा, और इसके बीच का जो एरिया होगा ये एक बफर जोन फिलहाल के लिए होगा। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तहत दोनों देश की सेनाएं जो फिंगर 4 पे आईबॉल टू आईबॉल हैं उन्हें एक तरीके से फिलहाल डिसएंगेज किया जाएगा। हालांकि ऐसी ही न्यूज़ दोस्तों कल चाइना की ओर से भी आई थी, जिसमें कि चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से अनाउंस किया गया था कि पैंगोंग सो लेक पे डिसएंगेजमेंट की बात जो है वो इंडिया के साथ फाइनलाइज हो गई है, और हम एक सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिसएंगेजमेंट करेंगे, ऐसा चाइना ने भी कल इन्फॉर्म किया था। और आज भारत की ओर से हमारे रक्षा मंत्री ने ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूं कि ये जो फिंगर का एरिया है या पैंगोंग सो का एरिया है ये है कैसा। तो इस मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है बेसिकली पैंगोंग सो, जिसमें कि पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पे अगर आप देखते हैं तो फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का एरिया है, और साउथ बैंक पे अगर आप देखते हैं तो साउथ बैंक में जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो इस मैप में आपको दिखेंगे। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर हिल, मुखपरी टॉप, और इन सब पे इंडिया ने कैप्चर किया था। इन सब को आज से 6 महीने पहले इंडिया इस पे नहीं था, लेकिन इंडिया ने इसको कैप्चर किया था चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ बैंक में जो फिंगर का एरिया है वहां पे तो क्लियर किया गया है कि फिंगर एरिया 8 तक चाइना जाएगा, फिंगर एरिया 3 तक इंडिया जाएगा। लेकिन साउथ बैंक में ये बात तो की गई है कि हाँ भाई दोनों देश की सेनाएं डिसएंगेज होंगी, लेकिन क्या हम वो टॉप्स जो हमने हाइट्स कैप्चर की थी क्या हम वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, फिलहाल ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में अभी हम भी कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जब चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी तब हम आगे आपको इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के तौर पे आप ये समझिए कि नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, पैंगोंग सो का जो है इन दोनों ही जगहों से डिसएंगेजमेंट होगा। हालांकि इस डिसएंगेजमेंट का मतलब ये कहीं नहीं है कि पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा, क्योंकि ये तो पैंगोंग सो ईस्टर्न लद्दाख का एक एरिया है और एलएसी बहुत बड़ा है, कई जगह ऐसे विवाद हैं, लेकिन पैंगोंग सो काफी हॉट बना हुआ है क्योंकि इंडिया का यहां पे वेटेज ज्यादा था। तो इस हिसाब से फिलहाल अभी ये फेज 1 में आप कह सकते हैं पहला डिसएंगेजमेंट की बात आई है, लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जब डिसएंगेजमेंट हो जाता है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, फिर हो सकता है कि बाकी जगहों से भी डिसएंगेजमेंट होगा। और अगर देखा जाए तो दोनों ही देशों के लिए इसी में भलाई है, क्योंकि चाइना भी जानता है कि चाइना भारत को हरा नहीं सकता है अब, और इंडिया भी जानता है कि चाइना कोई पाकिस्तान नहीं है जिससे कि आप तुरंत झगड़ा मोल लेके आप वो चीजें कैप्चर कर ले। तो इट्स नॉट इजी फॉर चाइना और इंडिया, किसी के लिए भी इजी नहीं है। तो समझदारी का स्टेप उठाते हुए दोनों देश की सेनाएं सेफ रहें, लड़ाई झगड़े ना हो, डिसएंगेजमेंट और बातचीत करके पीछे हटना दोनों देशों के लिए यही भलाई का रास्ता है। अगर लड़ाई होती है तो दोनों देशों का काफी नुकसान
नुकसान इसमें होगा। खैर, आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इसमें बताए गए कंटेंट के बारे में? सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस पे कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।